तो क्रिस्टल्स का काम बिल्कुल मुझे एक प्योर सोल बनाने के लिए है। अब ये एक ऊर्जा और मैं एक ऊर्जा, हम दो मिलके काम करते हैं। क्रिस्टल ब्लॉक भी होते हैं, क्रिस्टल बर्नआउट भी हो जाते हैं, क्रिस्टल चटक के गिर भी जाता है। मैं कहीं पर ऐसी जगह चली गई जहाँ पर बहुत डेंस एनर्जी का बनता है, तो क्रिस्टल इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उनका काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। चटक के गिर गया, मेरे लिए इंडिकेशन, ये जगह मेरे लिए नहीं। वी मस्ट ट्रीट द क्रिस्टल ऑल्सो एज अ बडी, कि आपको आने वाले खतरे से आगाह उसने पहले भी किया। हमें किसी जगह बुलाया गया, हम चले गए, वहां पर उसके चटक के गिर जाना इंडिकेशन कि यहाँ पर ऊर्जा ठीक नहीं है। समटाइम्स दे हाइड देमसेल्फ। वो मेरा स्टोन गिरा और अब पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिला। दे आर हाइडिंग देमसेल्फ। अभी जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तब मिल जाएगा। नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में उषा मैम से मोक्ष पट के बारे में और साइकिक मीडियम के बारे में डिटेल से बात की। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के 7 चक्रों के बारे में, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में और क्रिस्टल्स के बारे में। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं और उषा मैम से फिर से बात का सिलसिला शुरू करते हैं। उषा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। उषा मैम, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिस्टल से। क्रिस्टल आज बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करता है, अलग-अलग शेप्स में होता है, पिरामिड्स में और पता नहीं बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंट शेप्स और साइजेस में होता है। तो प्लीज़ हमें ये बताइए कि क्रिस्टल्स एक्चुअली होता क्या है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रिस्टल्स बेसिकली आप ये कह लो कि क्रिस्टल भी बनते हैं और ये ऊर्जा है, जैसे हम बन रहे हैं और तत्वों से बने हैं, है ना? अगेन अगेन इंसान के बारे में तो बात हो रही है, पंच तत्वों से बना है, उसमें मिल जाता है। क्रिस्टल कॉम्पोजिशन में बिल्कुल वैसे ही है, तत्वों से बना है, उसी में मिलके खत्म हो जाता है। तो जो भी चीज बन रही है और खत्म होगी, उसका एक साइकिल है और उसमें अपनी एक ऊर्जा है। अब ये एक ऊर्जा और मैं एक ऊर्जा, हम दो मिलके काम करते हैं। अब मेरे को अगर कोई स्पेसिफिक काम चाहिए उस ऊर्जा से, तो इंटेंशन लगती है। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। इंटेंशन लगती है। मैं जैसे-जैसे एनर्जी को चैनलाइज़ करने जाऊँगी, यानी थॉट मेरी ऊर्जा है और ऊर्जा से ही थॉट बनता है। ये दोनों वाइस वर्सा साथ में चलते हैं। अब जो इंटेंशन मैं चाह रही हूँ, उस टाइप का क्रिस्टल जिसका वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा सेंटर है ना, तो ये बनकर बना है। तो सपोजिंग अगर मैं बोलती हूँ कि ग्रीन एवेंचरीन एक तरीके का क्रिस्टल। अब ग्रीन एवेंचरीन जो है, हरा रंग यानी हार्ट चक्र। तो हरा रंग यानी हार्ट चक्र और उसकी प्रॉपर्टी होती है वो ठंडा होता है और यहाँ पे हार्ट सेंटर पे रखने से वो प्राण ऊर्जा से ताना बाना बनाएगा। तो टेक्निकली वो क्या कर रहा है, वो वहां पर क्लेंजिंग करेगा, ठंडक देगा। अगर मैं किसी तरीके की तकलीफ, दुख या किसी तरीके का बहुत गूढ़ चिंतन या कोई थॉट है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं पकड़ के बैठी हूँ, वो उसको क्लेंस करना वहां से शुरू कर देगा। यानी जिस चीज में वो देखेगा कि यहाँ बंध रही है ऊर्जा, उसका ठंडक का प्रभाव वहां कूलेंट जैसे काम करेगा। तो वो क्या हो रहा है, वी आर ऑल एनर्जी बॉडीज, है ना? ये तो मैंने पहले भी बोला, ये एनवेलप है, इस पे ना जाओ। एनर्जी बॉडी हूं मैं। इस एनर्जी बॉडी पे इस एनर्जी का प्रभाव, ये भी पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूँ। बस वो जो थॉट और जो बिलीफ यहाँ मैंने पकड़ के रख लिया, जो मुझे भी तंग कर रहा है, ये इसको कूल करना और क्लियर करना शुरू करेगा। समझ लीजिए किसी को हृदय रोग है, हार्ट से रिलेटेड। हृदय रोग ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना, कोई वजह बनी होगी। अब उन वजहों में अब तो फिलहाल करेक्टिव एक्शन ही लग सकता है, क्योंकि प्रिवेंटिव तो हो नहीं पाएगा। अब तो बीमारी आ गई। प्रिवेंटिव तब होएगा जब हम उससे पहले से जान लें, समझ लें। और जो लोग अभी यंग हैं और अभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें अगर ये करना है तो वो क्रिस्टल से जुड़े, मेडिटेशन से जुड़े और मेडिटेशन में क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करें इन अ फॉर्म ऑफ अ थेरेपी। तो वो जानेंगे ये प्रिवेंटिव एक्शन है, आगे बीमारियों से दूर रहेंगे। ऊर्जा हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में ऑपरेट करेगी, उन्हें तकलीफें, बीमारियां औरों के मुकाबले कम होगी या नहीं होगी। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। ये हमारे ऑरिक फील्ड पे काम करते हैं, एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं। तो क्रिस्टल्स का काम बिल्कुल मुझे एक प्योर सोल बनाने के लिए है।
तो हम बोलते हैं 7 चक्रा क्रिस्टल्स किट, आप यूज करो, अपने ऊपर रखे, उससे हमने हीलिंग की, अपने आप को मेडिटेशन की, वो सब किया, वो थेरेपी के सिस्टम है। लेकिन इंटेंशन क्या है कि मेरे सारे चक्रस एक बैलेंस्ड फॉर्म में ऑपरेट करें और मैं एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉन्ड्यूट बन जाऊं। जब मेरी ये इंटेंशन आ गई तो मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर कमी है, और जब मैं अपने आप को समेट के चलो मेरी कमियां ठीक कर लूं, आधा काम तो वही हो गया, और बाकी का काम मेरा क्रिस्टल फ्रेंड है ना, वो करेगा। दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट आई एम टॉकिंग। ये तो पार्टनरशिप है। क्रिस्टल के साथ भी वो मेरी प्योरिटी को समझेगा और मुझे प्योर फॉर्म में मदद करेगा, और जहां पे लगा तो क्रिस्टल ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे। क्रिस्टल ब्लॉक भी होते हैं, क्रिस्टल बर्नआउट भी हो जाते हैं, क्रिस्टल चटक के गिर भी जाता है। उसकी जितनी ऊर्जा है वो उतने लेवल तक काम कर रहा है। अब चटक के गिर गया कहीं पर, मेरे साथ तो वो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, लेकिन मैं कहीं पर ऐसी जगह चली गई जहां पर बहुत डेंस एनर्जी का बनता है। अब मुझ पर उसका प्रभाव, तो क्रिस्टल इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उनका काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। चटक के गिर गया, मेरे लिए इंडिकेशन ये जगह मेरे लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा हो गया। कभी किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ, ये क्रिस्टल पहनने से मेरे साथ ये हादसा हुआ, या यूं भी तो कह सकते हैं कि क्रिस्टल पहनने से बड़ा हादसा छोटे में टल गया। हाँ, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे? हम पॉजिटिव इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि हम हर चीज उस क्रिस्टल से अब एसोसिएट कर रहे हैं। देखो भाई, मेरा फायदा हुआ तो बस फायदा ही फायदा होना चाहिए, पर अगर कहीं पे कुछ नुकसान हुआ तो बड़े से छोटे में बचाया, ऐसे के लिए हम उसको थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे? वी मस्ट ट्रीट द क्रिस्टल ऑल्सो एज अ बडी, कि आपको आने वाले खतरे से आगाह उसने पहले भी किया, हम नहीं देख रहे। हमें किसी जगह बुलाया गया, हम चले गए, वहां पर उसके चटक के गिर जाना इंडिकेशन कि यहाँ पर ऊर्जा ठीक नहीं है। बट हर जगह मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर बाई चांस इलास्टिक बहुत पुराना हो गया, रिंग बहुत चटकने वाली हो गई, मेटल बहुत घिस चुका, अब आपको नया बनाना है, फिर भी मैं बोलूंगी नहीं मुझे वहम हो रहा है। मगर जैसे इंसान का लाइफ स्पैन है वैसे ही क्रिस्टल्स का भी लाइफ स्पैन है। अब ये नहीं बोल सकते कि एक क्रिस्टल एक बार आपको लग गया अब ताउम्र यही लगेगा। कभी कभी कोई और बैलेंसिंग, कई और भाव की बैलेंसिंग की जरूरत है ना, चेंज करना पड़ सकता है। ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, एंड दे विल इंडिकेट, समटाइम्स दे हाइड देमसेल्फ। वो मेरा स्टोन गिरा और अब पूरा घर ढूंढ लिया, नहीं मिला, दे आर हाइडिंग देमसेल्फ। अभी जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तब मिल जाएगा। अच्छा, अभी दूसरे की जरूरत है, उसको खोजो, उसको पहनो। ऑलराइट, दैट इज द लॉजिक। अट्रैक्ट करेगा। हम बोलते हैं कलर थेरेपी, ये देखो इसमें से क्या अट्रैक्ट कर रहा है, आपको क्या अट्रैक्ट करेगा, अभी उस चीज की जरूरत है। एक टाइम पे एमरल्ड ने बहुत अट्रैक्ट किया, आज एमरल्ड पहना है भूल गए, ठीक है, भूल गए। अब मुझे ऑरेंज कलर कार्नेलियन बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्रिएटिविटी ब्लॉक तो नहीं हो रही। आई एम नाउ सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू, सो व्हाट कैन आई डू? दैट्स द रीजन कार्नेलियन इज टॉकिंग टू यू। हमारे मन में वो क्रिएटिव भाव जागृत हो रहा है, क्या नया है तुम्हारे संस्कार में, जाके चेक करके आओ, स्किल सेट में क्या नया है, खोजो, और अब इससे काम लगेगा। तो जब हम कार्नेलियन यूज करते हैं, इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एनर्जी, मेरे अंदर के स्किल सेट को प्रोसेस करके बाहर लेके आए। थर्ड आई इसमें मेरे को मदद करेगी समझने में, डिकोड करने में, और मैं उन क्रिस्टल्स के साथ काम करूंगी। जो इसीलिए बहुत सारे जितने भी लोग साइकिक, हीलिंग, टैरो रीडिंग, एमेथिस्ट के बगैर कोई काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एमेथिस्ट क्या बात है, मगर इतना ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, एक तो अट्रैक्ट करेगा। स्पिरिचुअलिटी वाले हर के पास आप एमेथिस्ट को पाएंगे, क्योंकि एमेथिस्ट के साथ काम करते ही उसको लगेगा कि बंद दरवाजा खुल गया। लाओ मैं खोलूं तुम्हारी किताब। दैट इज द मैसेज एमेथिस्ट गिव्स, एंड उसके साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। तो आप अपने लेवल पे मेडिटेशन करते रहे, जब एमेथिस्ट के साथ मेडिटेशन करते तो बहुत मजा आता है। ठीक है, तो वो भी एक अलग एनर्जी है, पर हमें ये देखना है कि हमारा किसके साथ चलेगा, मतलब हमारा फ्रेंड बनने के लायक कौन सा क्रिस्टल। ऐसे ही तो होता है, हम सब इतने लोगों से मिलते हैं, सब थोड़ी दोस्त बन जाते हैं। राइट, मन की बात तो हम 2-4 से ही कर पाते हैं, बिल्कुल। तो ये इस तरीके से चलता है। तो That's मैम how. जैसे अभी आपने इतनी सारे क्रिस्टल्स के बारे में बताया, तो क्या आप हमें बताएंगे कि दिखाएंगे कि कैसे कौन से क्रिस्टल होते हैं और किस तरीके से, क्या जैसे आपने अभी एमेथिस्ट की बात की, तो ये कैसा दिखता है हमें श्योर, मैं आपको क्रिस्टल स्टोर में ही ले चलूंगी, हाँ, और मैं वहां पर आपको
जिस टाइप के डिफरेंट टाइप फॉर्म सब हैं, मैं आपको वो दिखा भी दूँगी और थोड़ा जी। बहुत उनके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी। श्योर मैम। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको क्रिस्टल स्टोर दिखाऊँगी, तो ये है हमारा क्रिस्टल स्टोर और ये है हमारा ब्रेसलेट सेक्शन। अब ब्रेसलेट्स का जैसे मैंने बात किया था कि हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल्स, तो ये हो गया लेपिडोलाइट। तो डिपेंडिंग ऑन जो हम कलर थेरेपी से जा रहे हैं, पर्पल क्रिस्टल, ग्रीन क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल, हर तरीके के क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो अगर मैं इसको चक्रा फॉर्मेट में भी दिखाना चाहूँ, तो 7 चक्रा के क्रिस्टल्स भी होते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे क्रिस्टल्स यहाँ हमने अरेंज किए हुए हैं। अब ये थेरेपी के हिसाब से बनाया हुआ ब्रेसलेट है। तो जैसे किसी को एंग्जायटी का इश्यू रहे, स्टडीज़ के लिए अगर उनको फ़ोकस करना हो, तो इस तरीके से भी हम क्रिस्टल्स को अरेंज कर देते हैं। यानी विभिन्न चक्रों को अलाइन करने के लिए एक ब्रेसलेट बनाया और उसकी बीड्स को पिरो के हमने उनको एनर्जाइज़ करके दे दिया। तो ये तो हो गया ब्रेसलेट्स के बारे में। अब वैसे ही बीड्स के अलावा भी बहुत फ़ॉर्म्स होती हैं। इनको आप नेकलेस के तरीके से भी पहन सकते हैं, जैसे यहाँ नेकलेस के हिसाब से है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, तो ये क्रिस्टल ट्रीज़ यहाँ से इनकी रेंज शुरू हो रही है। तो क्रिस्टल ट्रीज़ का मतलब है जैसे सम पीपल डू नॉट वांट टू वेयर, तो वो अपने स्टडी डेस्क के ऊपर, वर्क डेस्क के ऊपर एक फेंग शुई अरेंजमेंट बनाना चाह रहे हैं या एनर्जी सेंटर बनाना चाह रहे हैं, तो क्रिस्टल ट्री। कॉन्फिडेंस के लिए एमेथिस्ट, साइकिक पावर और अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए, ग्रीन एवेंटरीन गुड लक अट्रैक्ट करने के लिए, ये है ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन का ट्री हम अपने आस-पास रख रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, इतना ईएमएफ एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी को भी ये नेगेट करता है, प्लस थॉट्स की नेगेटिविटी को भी ये नेगेट करता है। तो इस तरीके से ये ब्लैक टर्मलिन के ट्री को बनाया गया है और ऊर्जा ऊपर की तरफ ग्रोथ फॉर्मेट में। तो उसी तरीके से अब ये हो गई गोमती चक्र, ये हो गया आपका रोज़ क्वार्ट्ज, ये हो गए आपके कार्नेलियंस। अब ये अलग-अलग तरीके से हमने ट्रीज़ बनाए हुए हैं। फिर यहाँ नीचे आ जाइए, इनकी स्मजिंग करने के लिए, इनको प्यूरिफाई करने के लिए, क्लेंज़ करने के लिए अगरबत्तीज़, ये इंसेंस स्टिक है। घर के ऑरा और डेकोर को मेंटेन करने के लिए अगरबत्तीज़ हैं। ये सेलेनाइट के छोटे-छोटे लैंप्स हैं, जो नाइट लैंप की जगह, अगर नाइट लैंप तो सब घर में यूज़ करते हैं, बट सेलेनाइट लैंप यूज़ करेंगे तो एयर भी प्यूरिफाई होगी और नींद भी अच्छी आएगी। ये इस तरीके से है। फिर हमारे यहाँ आता है आइडॉल्स का कलेक्शन, जो बहुत लोग पसंद करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं और अपने घर में पूजा के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो प्योर क्रिस्टल के डेटीज़ की ये जो आइडॉल्स हैं, इनकी एनर्जीज़ के साथ काम होता है। उसी तरीके से ये साउंड थेरेपी के लिए हैं। ये चक्रा बैलेंसिंग के लिए हम इनको हैप्पी ड्रम्स बोलते हैं। फिर ये नेकलेस का पूरा कलेक्शन है, जो लोग ज्वेलरी में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो कितने आप ब्रेसलेट्स पहनेंगे, तो इसलिए वो लोग यहाँ से नेकलेसेस और इस कलेक्शन में चले जाते हैं। अब आ जाएँ डोडेकाहेड्रॉन्स की तरफ, तो ये जो हैं, ये एनर्जी और शेप्स की बात अब हम कर रहे हैं। हम पिरामिड्स की बात कर रहे हैं। वापस से एनर्जी और शेप्स की बात कर रहे हैं, ये ओरेगोन है, ऐसे प्योर क्रिस्टल्स में भी होते हैं। तो ये एम्प्लीफाई करते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा को। अब जैसे सिट्रीन यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरली आप पैसे और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए माँग रहे हैं, करियर के लिए माँग रहे हैं। मगर अगर आप टर्मलीन को यूज़ कर रहे हैं, तो वापस से वही इविल आई, नेगेटिविटी और हमारे ये थॉट्स बैलेंस रहें और हम एकाग्रता से काम कर पाएँ, इस तरीके से अनडिस्टर्ब्ड काम कर पाएँ, इस तरीके से ये चल रहा है। तो मैं कुछ प्योर क्रिस्टल्स दिखाऊँ, जैसे ये हार्ट्स की शेप में है, लैब्राडोराइट और ये हो गए जैस्पर। अब हार्ट की शेप में इसलिए है क्योंकि इनको हम लोगों ने जिस तरीके की ऊर्जा हम चाह रहे हैं, तो ब्यूटिफिकेशन इज वन, बट ऑनेस्टली अगर हम इसे काम करते हैं तो ऊर्जा कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल होता है और बहुत ही स्मूथ रहते हैं। तो पाम्स के बीच में रखकर भी आप मेडिटेशन करेंगे, आप इनका असर देख पाएंगे। नाउ वी लुक एट द बॉल्स। बॉल्स मीन्स 360 डिग्री हीलिंग देती हैं बॉल्स। पाम्स के बीच में रखेंगे, सामने रख के हीलिंग करेंगे या लिविंग रूम्स में रखते हैं, तो ये अपने तरीके से एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं फॉर पीस, प्रोटेक्शन एंड हार्मनी। तो ये सब मेडिटेशन के टूल्स के हिसाब से यूज हो सकता है। घर में ऊर्जा
को एलिवेट और एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिमिलरली मेरे पास ये बोल्स हैं यहाँ, जो एनर्जी हीलिंग में लोग हैं या चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, वो कर सकते हैं। देन वी हैव क्लस्टर्स, जैसे ये पाइराइट के क्लस्टर्स हैं, इनका वेल्थ और मनी और वर्क लाइफ बैलेंस से क्लोजली नाता है, क्योंकि विजडम से इसका बहुत क्लोजली नाता है। तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को ये बहुत चैनलाइज करता है। अब जैसे ये एनर्जी जनरेटर्स हैं, तो ये बेसिकली थेरेपिस्ट काम करेगा या हीलर्स काम कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि वो एनर्जी वर्क क्रिएट कर रहे हैं या ग्रिड बना रहे हैं एनर्जी को, ऊर्जा को एक तरीके से बैलेंस करने और काम करने के लिए। नाउ कम्स वाटर चार्जिंग कोस्टर्स, ये जिन्हें रेकी नहीं भी आती हो, एनर्जी वर्क नहीं भी आता हो, पानी का ग्लास इंटेंशन सेटिंग के साथ आप इस कोस्टर के ऊपर रखें और आप देखेंगे कि इसकी ऊर्जा, ये बनाए ही उसी तरीके से हुए, इसकी ऊर्जा से आपका पानी चार्ज हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये हेल्थ के लिए बहुत काम आते हैं। सिमिलरली एक और तरीके का मैं आपको कलेक्शन दिखाऊं तो ये है टम्बल्स। इनके साथ सभी लोग, इनफैक्ट मैंने देखा है बच्चे भी इनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक एक दो दो टम्बल्स के साथ ऊर्जा प्रोड्यूस करना, उसको हाथ में रख के उसको सेंस करना, और जैसे मैंने बताया क्रिएटिविटी के लिए, बैलेंसिंग के लिए, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है या मुझे बोलते हैं मैम मुझे फोकस नहीं बन रहा है, घबराहट हो रही है, तो मैं कैसे करूं? तो मैं उनको बोलती हूँ ठीक है, तो तुम ऐसा करो, तुम एमेथिस्ट के साथ काम करो। और अगर मैंने उसको एमेथिस्ट के टम्बल्स दिए, ये एमेथिस्ट का टम्बल है, एक एक टम्बल उनको हाथ में रखने के लिए देती हूँ और इंटेंशन सेट करने के लिए सिखाती हूँ, तो बहुत ब्यूटीफुली बच्चे भी इसके साथ काम करते हैं। इनके साथ ये कार्नेलियन के टम्बल्स हैं, ऐसे बहुत बहुत ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर वैरायटी है टम्बल्स की और स्टोन्स की। तो स्टोर में तो बहुत कुछ अवेलेबल है, चिप्स अवेलेबल हैं, और इनके साथ मिक्स एंड मैच करने के लिए अरोमा कैंडल्स का कलेक्शन होता है पूरा, क्योंकि ये इसके साथ बहुत जाता है। तो इनको क्लेंस करना, चैनलाइज करना, चार्ज करना, ये सब मैं इनको साथ साथ में बताती भी जाती हूँ। तो इससे वो लोग अपना अपना कैंडल्स को कैसे चलाना है, अरोमा थेरेपी है ये, तो आप अपने घर की ऊर्जा को भी एलिवेट कर सकते हैं और मेडिटेशन के स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं, तो ध्यान में भी मन बना रहेगा। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये एलिक्सर्स हैं, ये बेसिकली स्पेस चार्जिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो एसेंशियल ऑयल, और डिपेंडिंग ऑन कहाँ और किसके लिए दे रही हूँ उस हिसाब से इसमें क्रिस्टल्स ऐड होते हैं, ये एनर्जाइज होता है। अभी ये एसेंशियल ऑयल इसमें डला हुआ है, तो हर जगह के हिसाब से और स्पेस या पर्पस क्या है उसके हिसाब से एसेंशियल ऑयल एडेड होता है और क्रिस्टल्स इसमें ऐड होते हैं, और उसके बाद इसको एनर्जाइज करके हमने उसको उसको देना है। तो जब इसको स्प्रे किया जाता है तो ये ऑलरेडी एक तरीके की ऊर्जा को चैनलाइज करता है। सिमिलरली ये एक क्रिस्टल बॉटल है, इसमें आप ब्लैक टर्मलिन का देख रहे हैं पॉइंट लगा हुआ है, और ग्लास होने की वजह से इंटेंशन सेटिंग इज इजी, एम्पलीफायर इसमें ऑलरेडी फिट है। अब ये वापस से नेगेटिविटी, जिन लोगों को पैरों में दर्द रहता है, मूलधारा चक्र की बैलेंसिंग, इस पर्पस के लिए ये बॉटल बनाई गई है। अब हर एक को तो एनर्जी वर्क आता नहीं है, तो इजी एंड सिंपल वेज ऑफ वर्किंग एंड यूसेज, ये इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाती है वैसे वैसे चीजें हम लोग बनाते रहते हैं, और थेरेपी में भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैं पानी एनर्जाइज करके देती हूँ तो बहुत लोगों को एनर्जाइज वाटर पीने से फर्क आया है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ क्रिस्टल स्टोर, और मेरा ये अटेम्प्ट है कि लोग इससे अध्यात्म से ज्यादा जुड़े, हार्मोनाइज रहें, और अगर ये प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाहें बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर, आपको हमारी वेबसाइट www.thecosmicconnect.com पर ये सभी अवेलेबल हैं। यू मे गो देयर एंड चेक द प्रोडक्ट। मैम आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो प्लीज बताइए कि ये सिंपल से दिखने वाले कार्ड हमारे बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे दे पाते हैं? एक्चुअली एक टैरो डेक जो है, कार्ड्स में इमेजरी रहती है, और इस इमेजरी के हिसाब से सबके लिए सेम कार्ड का डेक यूज हो रहा है। अलग अलग टाइप के कार्ड्स हैं, किसी में 52 कार्ड्स हैं, किसी में 76 कार्ड हैं, किसी में, तो अब अलग अलग कार्ड्स हम यूज करते हैं। तो इन डेक्स से सामने जो बैठा हुआ इंसान है, हम उसकी ऊर्जा से टैरो रीडर कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो माध्यम तो है ही और एनर्जी वो पकड़ लेता है। अब इस एनर्जी से, जो एनर्जी मैं पकड़ रही हूँ, इससे मैं इन कार्ड्स के डेक्स को चलाऊंगी, और चलाने से सामने वाले के मन की बात है ना, उस मन की बात को समझ के हम
इन कार्ड से निकालते हैं स्टोरी बिल्डिंग, इन द सेंस कि इनके मन में भाव क्या चल रहा है, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन, क्या भाव चल रहा है, क्यों परेशान है। अगर वो बोलते हैं कि काम से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो काम में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है वो ये बता पाएंगे। आप जो मुंह से बोल रहे हो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कार्ड्स बताएंगे काम में क्या दिक्कत है, और ये भी कि काम में दिक्कत क्यों है। अच्छा, अगर इस दिक्कत को हमें रिजॉल्व करना है तो ये देखें कि कितने समय में ये रिजॉल्व होती है और क्या लगता है कि इसको रिजॉल्व करके हम आगे निकल पाएंगे। अगर ये प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होगी तो दूसरा मार्ग कुछ तो होगा, उस मार्ग को भी निकाला जाएगा। तो उस बंदे के बारे में जितनी मैक्सिमम जानकारी, यानी कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उनकी अगर हम साइकिक टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं तो हम उनके पास से रिलेटेड दोषाज, उनके ऊपर अगर कोई दशा, तो ये सारी बातें साइकिक डेक्स में हम निकाल पाते हैं। सो दिस इज टैरो रीडिंग। बेसिकली आप उन्हें गाइड करती हैं इनके थ्रू। एग्जैक्टली, सो दिस इज द वे टैरो कार्ड इज वर्किंग। उषा मैम, आज जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं या मेडिटेशन करते हैं, उन्हें हमारी बॉडी के 7 चक्रास के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्होंने बस अभी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर जस्ट कदम रखा है, जिन्हें मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इन 7 चक्रास से अनअवेयर हैं, उन्हें पता नहीं है। प्लीज़ थोड़ा-सा हमें बताइए 7 चक्रास की हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस होती है? अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूं, क्योंकि जो लोग अध्यात्म के रास्ते में हैं और आगे आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो तो धीरे धीरे समझते भी जाएंगे, क्योंकि एनर्जी बॉडी वुड स्टार्ट टू अनफोल्ड और हम इस अपनी ही डिस्कवरी खुद करते चलते हैं। लेकिन जब हम 7 चक्र को एक लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं तो ये समझ लें कि सुषुम्न नाड़ी यानी हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस पर 7 चक्र स्थित है। हाँ। ये एनर्जी कॉन्ड्यूट है, क्योंकि एवरीथिंग अबाउट अस इज एनर्जी, और ये तो अब हम समझ भी चुके हैं कि ये हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब एनर्जी के कुछ भाव हैं, ये हो गए हमारे 7 चक्र। तो पहला चक्र हो गया रूट चक्र, आई मी माई सेल्फ, यानी मैं। तो मैं की पावर यहाँ अनफोल्ड होती है, पर यहाँ पे कहीं पे भी सेल्फिश होने के लिए नहीं बोला जा रहा, सिर्फ मैं खुद में ही एक पावरफुल एनर्जी हूँ, मुझे दूसरे से कंपटीशन से क्या लेना देना। ये शुद्ध भाव है कि आप अपने आप में सक्षम है, तो दूसरे से कंपटीशन लेने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही गुण है जो आपको स्वादिष्ठान बताएगा। अब मेरे कौन से गुण है और मैं जिस परिवार में पला बड़ा वहां से क्या संस्कार आ रहे हैं, मैंने क्या पढ़ाई की वहां से क्या स्किल सेट आ रही है, और मेरे पुराने डेटाबेस से जो चल के नॉलेज आ रही है वो मुझे क्या स्किल सेट दे रही है, ये तो है ना। तो यानी रूट चक्र, मूलधारा, और साथ में हो गया स्वादिष्ठान। अब नेक्स्ट आ गया कि जब मैं इससे अब क्या बनाऊं, मनी, काम, अपने लिए महल बनाऊं कि घर बनाऊं कि बंगला बनाऊं, है ना, और मेरा परिवार बढ़ता चले, इस तरीके से इसका विकास होता है। तो मणिपुर चक्र, सूरज के जैसे इसकी रोशनी, मेरा प्रकाश चमकना शुरू होगा, लोग मुझसे प्रभावित होंगे, मेरे बारे में जानेंगे और मेरे गुणों को अप्रिशिएट भी करेंगे। एक्नॉलेजमेंट तो हर इंसान को चाहिए, तो ये अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट मणिपुर चक्र से है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट भाव, हमारा हार्ट सेंटर। तो यहाँ पे वो प्रेम नहीं है जो स्वादिष्ठान में है, मेरे पार्टनर के लिए, मेरे परिवार के लिए। यहाँ पे प्रेम हो गया समस्त एनर्जी और विश्व के लिए, या हमारा आध्यात्मिक विकास हार्ट सेंटर से हो रहा है, करुणा का भाव। और अगर ये बैलेंस नहीं होता तो हम या तो अत्यधिक मोह या अत्यधिक ओवरवेल्म्ड, यानी बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते जाते हैं, है ना। तो मोह भी होना, बंधन भी होना भी मुसीबत है। और हमें मालूम है कि अगर हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड रहेंगे, और प्रेम तो अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे संसार में रहना है तो एक बैलेंस्ड फॉर्म में ही रहना है, दैट इज हाउ इट इज। तो उसके अलावा देन वी मूव टू द नेक्स्ट विच इज योर विशुद्धि, थ्रोट चक्र, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो कॉस्मिक एनर्जी का प्रकाश यहीं से हमें फील होना शुरू होता है, आई एम अ वाइब्रेशन, और हर इंफॉर्मेशन को वाइब्रेशन के थ्रू चैनलाइज किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा विशुद्धि चक्र। फिर हम पहुंचे आपके थर्ड आई पर। अब थर्ड आई का मतलब है
कि इतना क्लियरली हम कैसे देख पा रहे हैं, इतना क्लियरली हम कैसे समझ पा रहे हैं। हमारे को कई बार सपनों के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है कि ये मेरा मार्ग है। कोई तो चीज़ है जो पुश एंड पुल में काम आ रही है। थर्ड आई, क्योंकि मैं ढूँढ रही हूँ और वाइब्रेशन चल रही है कि ये सच ढूँढने निकली है और कहीं से यूनिवर्स जवाब भेज रही है। तो वो रिसेप्शन जो है थर्ड आई, इसीलिए बोलते हैं एमेथिस्ट या साइकिक्स का थर्ड आई से स्पेशल कनेक्शन है ना? आध्यात्म से स्पेशल कनेक्शन है क्योंकि वो जोड़ने का काम कर रहा है ना, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, आई होप सबको समझ में आए। एंड देन कम्स योर सहस्त्रहारा, दैट इज द सीट ऑफ सुप्रीम विजडम। एक्चुअली में बात तो सारी मर्ज होने की है, बात तो सारी उसमें समा जाने की है। तो टेक्निकली ये सारा ज्ञान मुझे चाहिए क्यों? अल्टीमेटली तो ये जो मेरा शरीर है ये तो खत्म हो जाएगा, मगर जो एनर्जी बॉडी है वो तो इवॉल्व होती रहेगी। इवॉल्व होके मैं इस कॉस्मोस में ही एक दिन समा जाऊंगी। एंड दैट इज द रियल ट्रूथ। सहस्त्रहारा। तो धीरे धीरे इन वर्ल्डली मैटर में हमें ये समझा देना कि पैसे तो सिर्फ माया की बात है, ऊपर नॉलेज से उठते रहना पड़ेगा या छोड़ते रहना पड़ेगा। डिटैच रहने में ही अटैचमेंट का मजा है। तो ये सारी बातें हमें सहस्त्रहारा ही क्लियरली समझा पाती है और हम महसूस करके उस सौम्य भाव में रह पाते हैं। तो दिस इज द जर्नी ऑफ 7 चक्रा। अब इसको इसी बैलेंस स्टेज में रखें तो बहुत अच्छा। जब किसी इवेंट, किसी परेशानी से हम नहीं रह पाते तो फिर हम क्रिस्टल यूज करते हैं, मेडिटेशन यूज करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन यूज करते हैं, है ना? या फिर रेकी या हीलिंग की डिफरेंट मोडालिटीज, थीटा हीलिंग, आप चाहे रेकी करवाएं, चाहे क्रिस्टल थेरेपी करवाएं, घूम फिर के बातें सब इन्हीं की बैलेंसिंग पे आ जाती है। और आप जैसे जैसे क्लैरिटी से इवॉल्व करते जाओगे, आपके एक्शन शुद्ध होते जाएंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो मैम क्या आप जैसे किसी भी पर्टिकुलर बंदा के जो जिनको नॉलेज नहीं है, आई एम श्योर उनके 7 चक्रास नहीं होंगे बैलेंस्ड, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं होता, हम सोए हुए हैं तो हमारे चक्रास भी सो के ही शायद काम करेंगे। तो क्या आप ऐसी भी कोई हीलिंग थेरेपी होती है जिसके थ्रू आप उनको एक्टिव करती हैं, बैलेंस करती हैं? देखिए ऐसे होता है, चक्रास सब सारे सोए हैं ऐसा नहीं होता। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं और अपर चक्रस एक्टिव होते ही हैं। लोअर चक्रस में, क्योंकि मैंने बोला आदमी के बिलीफ सिस्टम, ब्लॉकेजेस, ज्यादातर हमारी नीड्स ही क्या है? पहले तो फिजिकल नीड्स होती हैं। तो मेरा काम नहीं बन पा रहा, मैं बाकी चीजें तो तब सोचूं। मेरा शादी नहीं हो पा रही, बाकी चीजें तो मैं सब सोचूं। दुनिया के बारे में मैं तब सोचूं, है ना? मेरे परिवार का हो जाए, मैं बाकी के बारे में तब सोचूं। तो ये सब कहानियां नीचे की तरफ की इशारा कर रही है। अगर नीचे के चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि इनका ना पुश एंड पुल का सिस्टम है, इसका एक पूरा, ये आप समझ लो एक मशीनरी का पूरा इंजन और ये सब चीजें चल रही है। अब इसमें कहीं व्हील है, कहीं इंजन है, कहीं दूसरी मशीनरी लगी है, कहीं बैटरी लगी है। ये सब एक दूसरे के सामंजस्य में बात कर रही है। अगर कोई भी एक चीज डगमगा रही है तो बाकी चीजें प्रभावित होती ही होती। तो इसलिए इन सबको, एक पूरी व्हीकल को चलाने के लिए इन सबको एक साथ अलाइन रखना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास आ रहे हैं तो ये तो मान के चलो कि कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। अब इन सबको स्कैन किया जाता है, फिर इन सबको हम ऊर्जा से, चाहे क्रिस्टल थेरेपी करवाना है, चाहे हम उसको रेकी एनर्जी दे रहे हैं, चाहे मेडिटेशन करा रही हूँ, चाहे मैं विजुअलाइजेशन करा रही हूँ, धीरे 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 इनकी बैलेंसिंग करते हैं। और बैलेंसिंग के बाद वो एक अलाइनमेंट में आ गए, यानी कि भाव क्लियर और अवेयरनेस। अब तो जो हो चुका, आगे के लिए रास्ता बन रहा है और उस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। मैम मैंने आपको आपके एक वीडियो में, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल पर जो मैंने आपके एक वीडियो में देखा था कि आप डाउज़र के थ्रू किसी की चक्रास बैलेंस कर रही थी। तो वो क्या आप हमें आज करके दिखाएँगी अभी? श्योर। तो डाउज़र का जैसे मैं एक छोटा-सा बता देती हूँ कि डाउज़र जो है एक एनर्जी सेंटर क्रिएट करते हैं और वो सेंस भी करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। तो अगर मैं एक क्रिस्टल डाउज़र यूज़ कर रही हूँ और मैं काफ़ी हद तक क्रिस्टल डाउज़र्स के साथ ही काम करती हूँ, तो उसका जो पॉइंट है, अभी आप क्रिस्टल डाउज़र देखेंगे, जब मैं उसके साथ काम कर रही हूँ और वो दूसरी ऊर्जा के प्रभाव में आता है, तो सेंस करके हमें बता पाएगा कि इसमें कितनी ऊर्जा है, नहीं है, ब्लॉक्ड पड़ा है। अब इसको चैनलाइज़ करना और हील करना, मैं यहाँ से इंटेंशन और एनर्जी डालूँगी और वो उसको चैनलाइज़ करना और हील करना शुरू कर देगा। और उसकी जैसी रेंज रहेगी और जैसी वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा,
जो लेटे हुए हैं वो उस एनर्जी को फील महसूस कर भी कर पाएंगे कि अच्छा हाँ, यहाँ से कुछ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से कुछ हट रहा है, पैरों से कैरों की तरफ जा रहा है, हाँ, अपर साइड में मूव कर रहा है, लोअर साइड में मूव कर रहा है, कुछ निकल रहा है, ऐसा उनको फील होता है। गरम ठंडा उन्हें फील होता है। तो इसी से पता चलता है कि हाँ, एनर्जी हमें काम कर रही है। और फिर धीरे 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 एक हीलिंग करते हैं तो कुछ दिनों तक उसका प्रभाव बना रहे। ऐसा नहीं है कि बस उसी मिनट हुआ, वो आने वाले समय में भी उसका प्रभाव बना रहे। अगर वो काफी आध्यात्मिक लेवल पे हैं तो मेडिटेशन करते रहें, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कई लोग बहुत ही सामाजिक होते हैं और उनको लगता है कि नहीं, मेडिटेशन तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, ये तो थोड़े बड़े बुजुर्गों वाला काम है। तो मैं उसको भी चैलेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि जिसका जब समय आएगा वो तभी करेगा, अभी फोर्सफुली करने का कोई फायदा नहीं। तो देन वी हैव टू गिव देम सिंपल रेमेडीज कि आप क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनो, पर फिर इस क्रिस्टल को ऐसे करना है, इसको ऐसे एनर्जाइज करना है। कहीं ना कहीं उनका वो जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो हमें इस तरफ लेके आना पड़ता है। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ पीपल गेट अकस्टम्ड कि अब क्रिस्टल के साथ कैसे काम करना है। तो डाउजर भी ऐसे ही काम करेगा। उषा मैम, आज आपसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, इतने सारे टॉपिक्स पे बात करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अब इस टॉपिक को मतलब इस चर्चा को यहाँ रोकूँ, मन कर रहा है आपसे और भी चीज़ें बात करते जाएँ। लेकिन वही है कि समय की सीमा होती है, रुकना पड़ता है। तो मैम थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए, अपनी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो व्यूअर्स, आपको कैसा लगा उषा मैम से मिलकर, उनसे इतनी इन्फॉर्मेशन जानकर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी उषा मैम से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो हम उनकी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप किसी टॉपिक पर किसी एक्सपर्ट को सुनना चाहते हैं, तो अपना सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हम फिर जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।